होली का रहस्य कहाँ से शुरू हुआ? क्या है असली होली? असली होली किसे कहते हैं और इस होली को मनाने का लाभ है या हानि? तो अवश्य जानिए इस वीडियो में। होली का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले जो तस्वीर उभरती है वो है होलिका दहन। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि होलिका दहन सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक विचार का अंत था। उस विचार का जो खुद को ईश्वर मान बैठा था। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली राजा जिसने तपस्या के बल पर वरदान तो पा लिया लेकिन विवेक खो दिया। उसने घोषणा कर दी कि मेरे अलावा कोई भगवान नहीं। ये सिर्फ धार्मिक अहंकार नहीं था, ये सत्ता का नशा था। लेकिन उसी महल में एक छोटा सा बालक था, प्रहलाद, जिसने न तलवार उठाई, न विद्रोह किया, न सेना बनाई। उसका अपराध सिर्फ इतना था, वो सत्य को मानता था। कबीर साहब कहते हैं, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। यदि हम पूर्ण परमात्मा सत्यनारायण, कबीर देव आदि राम की शरण में रहकर रोजाना ही राम नाम की होली खेलें तो परमात्मा हमारी सदैव रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद और मीराबाई की रक्षा की। राम नाम की होली कैसे खेलें? परमात्मा ने कौन सी होली को सही बताया है? राम नाम की होली खेलो। हमारे सदग्रंथों में नल की होली मनाने की विधि का कहीं वर्णन नहीं है। असली होली तो राम नाम की होली खेलना है, अर्थात परमात्मा के नाम का हर श्वास में जाप करना। कबीर परमात्मा कहते हैं कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोरो, न जाने इस श्वास का आवन हो कर न हो। कबीर राम नाम से खिज मरे, कुष्ठी हो गल जाए, शुकर होकर जन्म ले, नाक डूबता खाए। कबीर जी ने कहा है कि अभिमानी व्यक्ति राम नाम की चर्चा से खिज जाता है, फिर कोढ़ लगकर गल कर मर जाता है। अगला जन्म सुअर का प्राप्त करके गंध खाता है। सुअर की नाक भी गंध में डूबी रहती है। इस प्रकार का कष्ट वो प्राणी उठाता है जो भक्ति नहीं करता है घोर नरक में। गंभीरता से इस सांसारिक होली के रंग फीके हैं जो कुछ ही घंटों में धुल जाते हैं, लेकिन राम नाम की होली के रंग कभी नहीं धुलते, बल्कि समय के साथ और गहरे होते चले जाते हैं। संपूर्ण सांसारिक लाभ व मोक्ष पाने के लिए पूर्ण परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। इसलिए हमेशा सिर्फ राम नाम की होली खेलनी चाहिए, सत भक्ति करनी चाहिए, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। वो परमात्मा कौन है जो यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 के अनुसार अपने साधक के सर्व पाप कर्मों को समाप्त कर उसे सुखमय जीवन प्रदान करता है, जिससे भक्त प्रहलाद को मिला, मीराबाई को मिला। हम अपने जीवन में सत्य भक्ति करें। प्रहलाद ने ऐसा क्या किया जो उसे बचा गया? उसने न रंग खेले, न नशा किया, न शोर मचाया। उसने बस एक काम किया, पूर्ण परमात्मा का नाम लिया। प्रहलाद की रक्षा किसी आग ने नहीं की, भक्ति ने की। और होलिका, उसके पास वरदान था लेकिन अहंकार भी था, भक्ति नहीं थी। यही अंतर है परंपरा और सच्ची साधना में। आज हम होली पर आग जलाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं आग किस लिए? हमें बताया गया होलिका जली, प्रहलाद बच गया, लेकिन असली प्रश्न कभी नहीं पूछा गया। होली मनाना गलत नहीं, गलत है उसे समझे बिना मनाना। परमात्मा रंगों में नहीं, ज्ञान और नाम में मिलता है। परमात्मा को पाने के लिए हमें रंगों की नहीं बल्कि राम नाम की होली खेलनी होगी, जिससे जीवन में सुख शांति आए और इस जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्ति मिल सके। क्योंकि शरीर एक दिन मिट जाएगा, रंग धुल जाएंगे, लेकिन कर्म आत्मा के साथ जाएंगे। यही सच्चाई है। फाल्गुन की पूर्णिमा की रात थी, चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थी। ढोल की आवाज, हंसी, शोर, नशे में डूबी भीड़। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक दृश्य ऐसा था जिसने सब कुछ रोक दिया। एक युवक जिसके कपड़े रंगों से सने थे, हाथ में शराब की बोतल थी, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। लोग हंसते रहे, अरे नशा ज्यादा हो गया है। कुछ देर बाद उसकी सांसें रुक गईं, हंसी अचानक सन्नाटे में बदल गई। रंगों की होली मातम में बदल चुकी थी। प्रश्न सिर्फ इतना था, क्या यही होली है? क्या यही आत्मा का उत्सव है? और यही से शुरू होती है उस सच्चाई की कहानी जिसे जानना हर उम्र के इंसान के लिए जरूरी है। होली को हम बचपन से खुशी का त्योहार कहते आए हैं, लेकिन क्या कभी रुके और सोचा खुशी किसकी, शरीर की या मन की? अगर शरीर की खुशी होती तो हर साल इंसान बेहतर होता, हिंसा कम होती, नशा घटता, अपराध रुकते। लेकिन हर होली के बाद अखबार क्या कहते हैं? लड़ाई, दुर्घटना, महिलाओं का अपमान, मौत।
ये आत्मा का उत्सव नहीं, आत्मा की हार है। शास्त्र क्या कहते हैं, तो सोचिए आज की होली किस प्रवृत्ति को बढ़ा रही है। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। बाहरी रंग बदलने से भीतर कुछ नहीं बदलता। कबीर साहब ने चेताया, संसार रंगों में अंधा है, नाम बिना सब व्यर्थ है। आज मनोविज्ञान भी मानता है, नशे और उत्तेजना से मिली खुशी कुछ घंटों की होती है। इसलिए दोस्तों, समय कम है, समझ जाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सत साहेब जी।